हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज क्या है, हिंदी मॉडल पेपर सेट 2 है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था 50 क्वेश्चन। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंडों का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। 1 नंबर में है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। ए नंबर में है इंग्लैंड, बी में है रूस और सी नंबर में है जापान और डी नंबर में अमेरिका। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अमेरिका गए थे। 2 नंबर में है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ए नंबर में है 1935 ईस्वी में, बी नंबर में है 1936 ईस्वी में और सी नंबर में है 1937 ईस्वी में और डी नंबर में है 1938 ईस्वी में। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 1936 ईस्वी में। 3 नंबर में है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्दे छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ए नंबर में है खोका, बी नंबर में है रजनी और सी नंबर में है मदन और डी नंबर में है आरती। तो निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारागर्दों छोकरों के साथ लट्टू नचा रहे थे, तो मदन क्या कर रहे थे, आवारागर्दों छोकरों के साथ लट्टू नचा रहे थे। कौन, तो मदन। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। ए नंबर में है निबंध और बी नंबर में है कहानी, सी नंबर में है ललित रचना और डी नंबर में है भाषण। तो मदन से हम क्या सीखे, ठीक है, सॉरी, भारत से हम क्या सीखे से पाठ साहित्य की कौन सी विधियां हैं, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, भाषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर में है, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। ए नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और बी नंबर में है अमरकांत और सी नंबर में है अतुल मिश्र और डी नंबर है भीमराव अंबेडकर। तो चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, तो ए होंगे, बी होंगे, सी डी होंगे, कौन सा ऑप्शन होंगे चारों में, तो इसमें कौन है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अमरकांत। चारुचंद्र लेख नाम उपन्यास किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर में है, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। ए नंबर में है हिंदी, बी नंबर में है मराठी और सी नंबर में है पंजाबी और डी नंबर में है गुजराती। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, कौन सा ऑप्शन होंगे, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा क्या थी, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मराठी। 7 नंबर में है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए नंबर में चित्र लिपि और बी नंबर में है देवनागरी लिपि और सी नंबर में है अवरी, ठीक है, अरबी लिपि और डी नंबर सिले बड़ी लिपि। तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, कौन सा ऑप्शन होंगे चारों में, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, देवनागरी लिपि में। 8 नंबर का है, निम्न में से कौन गणितज्ञ कौन, ठीक है, कौन है। ए नंबर में है नंदीनाथ, बी नंबर है कबीराचार्य और सी नंबर में महावीराचार्य और डी नंबर है शंकरदेव। तो निम्न में कौन गणितज्ञ कौन है, तो क्या होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, महावीराचार्य। 9 नंबर में है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। ए नंबर में ओम प्रकाश वाल्मीकि और बी नंबर में है विनोद कुमार शुक्ल और सी नंबर में है गुणाकर मूल्य और डी नंबर में है अमरकांत। तो कौन सा ऑप्शन होंगे, ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अमरकांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर में है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। ए नंबर है नवल, बी नंबर है पवन और सी नंबर है नरेंद्र और डी नंबर है किशोर। तो बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश ठीक है, बहादुर से कराता था, तो कौन सा ऑप्शन होंगे, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, किशोर। किशोर क्या करते थे, बहादुर से कहानी में अपने शरीर की मालिश करते थे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th नंबर में है 11 रुपए साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? ए नंबर में है लेखक की पत्नी, बी नंबर में है रिश्तेदार की पत्नी, और सी नंबर में बहादुर की पत्नी बहादुर की माँ, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होंगे? बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। 12 में है। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए नंबर में है 1911 ईस्वी में, बी नंबर में है 1913 ईस्वी में, और सी नंबर में है 1912 ईस्वी में, और डी नंबर में 1914 ईस्वी में। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? आप लोग सभी जानते होंगे। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 1912 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 30 नंबर में है जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ए नंबर में भारत से हम क्या सीखे, बी नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और सी नंबर में परंपरा का मूल्यांकन, और डी नंबर में मछली। तो कौन सा ऑप्शन होंगे? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, परंपरा का मूल्यांकन। आइए 30 नंबर हो गया, और 40 नंबर में आइए। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? ए नंबर में 28 साल की उम्र में, बी नंबर है 25 साल की उम्र में, और सी नंबर में 30 साल की उम्र में, और डी नंबर है 27 साल की उम्र में। तो कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक आदि मिला था अवार्ड? तो 27 साल की उम्र में मिला था। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 27 साल की उम्र में उसको क्या मिला था? अवार्ड मिला था। आइए 50 नंबर में बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? ए नंबर में 1-1.5 साल, बी नंबर है 2-2.5 साल, और सी नंबर है 4-5 साल, और डी नंबर है 7-8 साल। तो बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे 2-2.5 साल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर में आप विनियोग शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाना था? ए नंबर में है व्यवसायियों की, बी नंबर है जनता की, और सी नंबर है पॉप की, और डी नंबर है सैनिकों की। तो कौन सा ऑप्शन होंगे? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, पॉप की। ठीक है, और 70 नंबर में है रोन नदी कहाँ है? ए नंबर है दक्षिण अफ्रीका में, और बी नंबर है उत्तर फ्रांस में, और सी नंबर है उत्तर अफ्रीका में, और डी नंबर दक्षिण फ्रांस में। तो रोन नदी कहाँ है? चारों में कौन सा ऑप्शन होंगे? रोन नदी कहाँ है? तो बी नंबर बिल्कुल सॉरी, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? ए नंबर है विनोद कुमार सुल की, बी नंबर है नलिनी विलोचन शर्मा की, सी नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और डी नंबर है मैक्स मुलर की। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मैक्स मुलर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? ए में है मसाला पीस रही थी, बी में है चावल चुन रही थी, और सी में है सब्जी बना रही थी, और डी में है बर्तन धो रही थी। तो कौन सा ऑप्शन होंगे यहाँ पे? मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो ये नंबर बिल्कुल सही होंगे, मसाला पीस रही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरपट शब्द का अर्थ क्या है? ए में है किनारा, बी में है तेजी, और सी में है जादू, और डी में है प्रभाव। तो सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे, तेजी होंगे सरपट अर्थ। ठीक है, सरपट शब्द का अर्थ तेजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एथेन मिश्र ने एसपी में के विरासत 2001 के कार्यक्रम के पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? ठीक है, ए में है गिरिजा, बी में है शहीद, और ठीक है सी में है थाती, और डी में देवप्रिया। तो कौन सा ऑप्शन होंगे यहाँ पे चारों में? तो देवप्रिया। डी नंबर सॉरी, डी नंबर नहीं होंगे, सी नंबर होंगे थाती। ठीक है, एथेन मिश्र ने एसपी में के विरासत 2001 के कार्यक्रम के केंद्र किस पत्रिका का संपादन किया? तो थाती का संपादन किया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? ए में है वृंदावन, बी में है बलिया, सी में है पोरबंदर और डी में है काशी। तो अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते हैं? ए में है मामू से, बी में है मौसी से और सी में है नानी से और डी है सभी से। तो बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते हैं? तो सभी से। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे सभी से। मामू से भी लेते हैं, मौसी से भी लेते हैं, नानी से भी लेते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, हरिजन नानक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? ए में है महात्मा गांधी, बी में है ऐत्री मिश्र और सी में अमरकांत और डी में है गुणाकर मूले। तो हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? तो कौन सा ऑप्शन होंगे इसमें? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? हरिजन ठीक है नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ए नंबर में है 1947 ईस्वी में, बी में है 1948 ईस्वी में और सी में है 1949 ईस्वी में और डी नंबर में 1950 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? आप लोग सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी जो है बाबू थे, उसकी हत्या किस वर्ष हुई थी? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है 1948 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ए नंबर में है 2, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो आप लोग सभी जानते होंगे कितनी थी? 5 थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के वरगुण पालियम तामपत्र मिले हैं? ठीक है, ए में है राजा शंकर प्रताप के, बी में है राजा रतन सेन के और सी में है राजा शोभिक के और डी में है राजा वरगुण के। तो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के वरगुण पालियम तामपत्र मिले हैं? कौन सा ऑप्शन होंगे चारों में? तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है राजा वरगुण के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा दान पत्र किस वर्ष का है? ए में है 1020 ईस्वी में और बी में है 1030 ईस्वी में और सी में है 1040 ईस्वी में और डी में है 1050 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन होंगे? बिल्कुल सही ऑप्शन है ए नंबर बिल्कुल सही है 10,000 ठीक है 1020 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में है ओष्ठ, बी में है दंत और सी में है कंठ और डी में है मुद्रा। तो थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कौन सा ऑप्शन होंगे? दंत होंगे। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है दंत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां हैं? ए में है 6, बी में है 5, सी में है 3 और डी में है 4। कौन सा ऑप्शन होंगे? व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां हैं? श्रेणियां मतलब कितने भाग हैं? तो कितने भाग है? व्यंजन वर्ण की संख्या 5 है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? ए में हर्ष स्वर, बी में संयुक्त स्वर, सी में दीर्घ स्वर और डी में प्लम स्वर। जिस स्वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन होंगे? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ए में है 2, बी में है 4 और सी में है 5 और डी में है 6। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ए नंबर में 4, बी नंबर में 5, सी नंबर में 2 और डी नंबर में 3। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए नंबर है दुस जोड़कर, बी नंबर में है दुस जोड़कर और सी नंबर दुहा जोड़कर, डी नंबर है दुष्क जोड़ रहा। तो कौन सा ऑप्शन होंगे चारों में? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दुहा जोड़कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यो रो लो ओ कौन व्यंजन कहलाते हैं? ए में है उष्ण व्यंजन, बी में है अघोष व्यंजन और सी में है स्पर्श व्यंजन और डी में है अंतस्थ व्यंजन। तो ए रो लो कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो डी में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ए में है छात्र, बी में है कालिदास, सी में है घनिष्ठ और डी में उपरोक्त। तो निम्न शुद्ध शब्द कौन है? चारों में कौन सा ऑप्शन होंगे? तो उपरोक्त सही यानी शुद्ध है। उपरोक्त क्या है? शुद्ध है। ए भी क्या है? छात्र ये गलत होते हैं, कालिदास भी गलत लिखा है और से घनिष्ठ भी गलत लिखा है, तो उपरोक्त बिल्कुल शुद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में है म, बी में है मऊ, सी में है मन, डी में है मनु। तो मनुष्य शब्द में उपसर्ग क्या? उपसर्ग क्या है? पहले आते हैं। उपसर्ग क्या आते हैं? पहले आते हैं। तो उपसर्ग पहले क्या है? मनु है। क्या होंगे? मनु होंगे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। मनु क्या है? उपसर्ग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ए में है बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन होंगे? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, प्रश्नवाचक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए है 4, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 7। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप लोग सभी जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आवर्त शब्द कौन संज्ञा है? तो ए में है जातिवाचक संज्ञा, बी में भाववाचक संज्ञा, सी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आवर्त शब्द कौन संज्ञा है? तो सी में बिल्कुल सही आंसर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? ए में है क्रिया, बी में है समास, सी में है सर्वनाम और डी में है लिंग। तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को समास कहते हैं। बी में बिल्कुल सही आंसर है, शब्द की जाति को क्या है? समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्ति शब्द में कौन लिंग है? ए में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति शब्द में कौन लिंग है? तो शक्ति क्या है? एक स्त्रीलिंग है। शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ए में है बहुवचन, बी में है एकवचन और सी में है द्विवचन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एकवचन कहते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहते हैं? एकवचन कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं इंग्लिश में इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कारक के कितने भेद होते हैं? ए में है 7, बी में है 8, सी में है 5 और डी में है 4। तो कारक के कितने भेद होते हैं? आप लोग सभी जानते हैं कि कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 8 भेद हैं कारक के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? को के लिए किस कारक की विभक्ति है? ए में है अपादन कारक, बी में है संबंध कारक, सी में है संप्रदान कारक, डी में है संबोधक कारक। को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो ये क्या है? को के लिए किसको ये करते हैं? संप्रदान कारक है। सी में बिल्कुल सही आंसर है, संप्रदान कारक क्या है? को के लिए विभक्ति होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? ए में है करण कारक, बी में है अधिकरण कारक और सी में है कर्ता कारक, डी में है कर्म कारक। तो शिकारी ने बाघ मारा, क्या करते हैं? शिकारी ने बाघ मारा, तो शिकारी क्या है? शिकारी का बाघ ने मारा, क्या करते हैं? ये अपना कर्ता के लिए करते हैं। तो सी में बिल्कुल सही आंसर है, कर्ता के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह जो ना करे वो सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए में संबंध वाचक सर्वनाम, बी में निजवाचक सर्वनाम, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो वह, ठीक है, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, सी में बिल्कुल सही आंसर है, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ए में है गुणवाचक विशेषण, बी में है सार्वनामिक विशेषण और सी में है संख्यावाचक विशेषण, डी में है परिणाम, ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण। तो ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सार्वनामिक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में है का, बी में है मीक, सी में है ईक और डी में है मिर्क। तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय है क्या? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय लास्ट में होते हैं, अंत में होते हैं। तो धार्मिक से ही पता चलता है धार्मिक, इसमें क्या है? लास्ट में क्या आते हैं? ईक आते हैं। तो ईक आते हैं, तो ईक क्या होंगे? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर, धार्मिक ईक होंगे। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? ए में प्रेरणात्मक क्रिया, बी में यौगिक क्रिया, सी में आक्रामक क्रिया और डी में सकारात्मक क्रिया। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे की कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपना कार्य ना करके दूसरे के कार्य प्रेरित करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। इनमें बिल्कुल सही आंसर है, प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अपना कार्य ना करके खुद स्वयं का कार्य भी क्या करते हैं? करने देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, ठीक है, अब कल पढ़ाएंगे अच्छा सा टॉपिक।